नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं सभी लोगों को पहले म्यूट करता हूं, फिर अनम्यूट करता हूं। जो लोग बात करना चाहते हैं वही लोग अनम्यूट करिएगा। और हम लोग ना संहिता वाचन करने के टाइम पे कोई व्यवहारिक बात नहीं करेंगे कि पेशेंट क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसका हम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये शुद्ध संहिता पे हमें चर्चा करना है। और जो शाम को क्लिनिकल सेशन होता है उसमें केवल पेशेंट रिलेटेड बीमारी रिलेटेड करेंगे। कौन क्या फीस दे रहा है क्या नहीं दे रहा है ये प्लेटफॉर्म पे कभी भी अब चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इसका ना ये एक्चुअली लाइव जाता है ना, इसलिए हमें थोड़ा पर्सनली आप कर सकते हैं ना, इसमें कोई और दिक्कत दूसरा ये पब्लिक भी देख रहा है जिसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो लोग भी देखते हैं, हमें वॉच करते हैं हर चीज। हमारी जो इंटरनल वाच बातें हैं उनको बाहर एक्सपोज न जाए। ठीक नहीं, ठीक है भाई जी, आप मुझे कुछ कौन सा सूत्र पढ़ना है बताइए सर। 61 नंबर का श्लोक पढ़िए, इसका आधा हमें पूरा टीका पढ़ना है। 61 नंबर का एक बार रिपीट। 61 व्याघ्री सुंठयामृता क्वाथ पिप्पली चूर्ण संयुत वात श्लेष्म ज्वरम श्वासम कासपीन ससुलजित। यहाँ बताया गया कि कटेरी, सोंठ, गिलोय का क्वाथ पिप्पली चूर्ण के साथ पीने से वात, कफ, ज्वर, श्वास, कास, पीनस और सूल नष्ट करता है। जी वैद्य जी। जी अभी मैं इसका टीका लेके आता हूँ क्योंकि कल अंजना मैम बोल रही थी कि टीका भी पढ़ेंगे। अंजना मैम बहुत अच्छी मैडम है। ये आप लोग के स्क्रीन पे जो दिख रहा है शीरीष बीज गोमूत्र, यहाँ से शुरू पढ़ दूं यहाँ से। हाँ। शीरीष बीज गोमूत्र कृष्णामरीच सैंधवे। आप एक एक का अर्थ बताते चलिए, फिर एक एक लाइन का इसमें आगे ऐसे बता नहीं, इसमें चार चार लाइन पढ़िए। चार चार पढ़ दूं, चलो। अंजन स्यात् प्रबोधाय सरसो न शिलावचे यदा तुल्यानिलकफौ तालुक्तो मंगलाश्रितौ कुर्यात् वधिक सूस जिह्वाया खरतां तथा तथा ता स्फुटिता जिह्वा स शुष्का मधुपिष्टया द्राक्षया स घृत चास्य लेपये सन्निपातिन स्वीदोद्मे भ्रष्टकुलित्थ चूर्ण निपातन सस्तमिति ब्रुवन्ति। जी वैद्य जी। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि ये अलग अलग योग बता रहे हैं। अब इन्होंने कुछ अलग रेफरेंस दिया है कि इसमें शीरीष का बीज लेना है, गोमूत्र लेना है, कृष्णा मतलब पिपली लेना है, मरीच लेना है, सेंधा नमक लेना है, अंजन लेना है, सरसों लेना है, फिर वचा लेना है। इसको शिला पे ना हमें पीसना है पूरा। फिर इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो इसका प्रयोग करने से वायु और कफ, इसके जितने भी बीमारियां हैं वो सब पे ये काम करता है। ये सारी दवाइयां तालु, क्लोम और गल आश्रित हो, गले के रोग हो गया, तालु के रोग हो गया, क्लोम के रोग हो गया, इन सब में ये जो योग है बहुत अच्छा काम करता है। फिर बोल रहे कुर्यात अवधिकम शोष, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो अगर बहुत ज्यादा अधिक शोष है, जीवा जो है वो बहुत ज्यादा खर हो गया है, वो ज्यादा ड्राइनेस आ गया है, तथा च स्फुटिता जीवा, जीवा जो है वो क्रैक हो गया है, स्फुटित हो गया है, सशुष्का सूख गया है, तो हमें मधु के साथ मिक्स करके इसका प्रयोग करना है क्योंकि मधु है एंटीबायोटिक है और वो हील करता है। द्राक्षय सघृतस्य,
इसमें द्राक्षा के साथ द्राक्षया मतलब तृतीया एक वचन विभक्ति है, द्राक्षा के साथ घृत को मिक्स करके और हम लेप करते हैं तो ये सन्निपातिक जो अवस्था रहती है, ज्वर की अवस्था, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर बोल रहे हैं स्वेदोद्ग में भ्रुष्ट कुलित्थस्य चूर्ण निपाते शशम मति ब्रुवंती। अगर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि कुल्थी जो रहता है उसको पहले भून देना है और उसका चूर्ण बना के और वो हम लोग लगाते हैं, तो उससे वो बहुत अच्छा फायदा करता है। नहीं, ये बोल रहे हैं कि जब हम लोग ऐसी अवस्था में कुलिथ को हम लोग लगाते हैं, उद्वर्तन टाइप करते हैं, तो वो पसीना लाता है और ज्वर को निकाल देता है, इसलिए शस्तमिति ब्रुवंती वो सबसे बेस्ट प्रशस्त होता है। फिर उसके बाद में वंगसेन का रेफरेंस दे रहे हैं, वंगसेन है तो ये कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, संस्कृत बहुत मजा आएगा। अनुरिता मैडम आप पढ़ेंगी? कोई पढ़ना चाहे, मोनिका मैम या कोई भी पढ़ना चाहे, वंग से ने तू लास्ट से तीसरा लाइन पढ़ना है, मैं उसका अर्थ बताऊंगा। प्रणाम सर, मैं पढ़ देती हूँ। आप पढ़िए। हाँ, वंग से ने तू। वंग से ने तु ज्वर श्लोक 503। दुर्गे अंभसी यथा मज्जात क्या मज्जाद दाजनम त्वरया बुध गृहीत्यात् लम गृहीत्यात् लम प्राप्त तथा अभिन्यास पीड़ितम जी कारण्यासे संज्ञा बोधनम इष्यते। जी, इसका मतलब ये है, बहुत बड़ा बड़ा टीका है। इसमें ये बता रहे हैं, कुछ योग बता रहे हैं कि अभिन्यास ज्वर जब रहता है और जिसमें बहुत ज्यादा इसमें मज्जा धातु जो है वह बहुत ज्यादा दूषित हो गया है, तब हमें क्या क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। अभिन्यास ज्वर जो है सन्निपातीय अवस्था है, इसमें मज्जा धातु बहुत ज्यादा है। तो इसमें बोल रहे हैं अनन्या शाह मैम कृपया म्यूट रखिए। इसमें बता रहे हैं कि अनन्या शाह मैम मैं आपको वेटिंग रूम में रखता हूँ क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि ये जो बता रहे हैं कार्वी, कार्वी का मतलब होता है कि जो मंगरेल होता है, आप लोग को मालूम होगा, अजवाइन की तरह ही रहता है। मंगरेल हो गया, पुष्कर मूल हो गया, एरंड त्रायंती शुंठी अमृता। अनन्या शाह मैम सुन पा रही है क्या? डॉक्टर अनन्या शाह मैम, आपको मैं ब्लॉक कर दूंगा अगर फिर से आवाज आए तो। इसमें कुल मोनिका मैम को को होस्ट बना दीजिए तो मैनेज कर लेंगे, बीच बीच में जो बोलेंगे तो म्यूट करते रहो। जी, एक मिनट में मोनिका मैम को बना देता हूँ, एक मिनट रुकिए। मतलब यहाँ पे आ रहे हैं तो पढ़ाई करने आए ना, डिस्टर्ब करने ना आए कृपया। इसमें बोल रहे हैं कि जो मंगरेल होता है, पुष्कर मूल होता है, एरंड होता है, त्रायंती होता है, फिर नागर मतलब शुंठी होता है, अमृता होता है, दशमूली छठी श्रृंगी वासा भारंगी पुनर्नवा तुल्य मूत्र निष्क्वाथ्य पीता स्त्रोतो विशोधना। जब हम इन सब का काढ़ा बना के देते हैं और ये भी मूत्र में, गाय के मूत्र में हम लोग इसको मिक्स करके फिर देते हैं। सर ये नहीं है, कुछ और पढ़ रहे थे हम। क्या पढ़ रहे थे सर मुझे लगता है लास्ट वाला पेज था सर ये। अलग सा था सर। हाँ सर। क्यों? सर उसमें अभिन्यास ज्वर वाला कुछ था। अभिन्यास ज्वर और दुर्गे अंबसी ऐसे। हाँ, दुर्गे अंबसी करके था सर। मैं समझ गया, मैं उसके आगे बढ़ गया हूँ, हाँ। तो ये जब हम देते हैं ना तो कार्वी पुष्कल एरंड त्रायंती नागरा अमृता दशमूली छठी श्रृंगी वासा भारंगी पुनर्नवा तुल्य मूत्र निष्क्वात्य। जब हम इसको मूत्र के साथ जब देते हैं तो जब हम देते हैं तो ये स्त्रोतस का विशोधन करता है। अभिन्यास ज्वराया समासु घनते समुदितम, ये अभिन्यास ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। फिर आगे बता रहे हैं मातुलुंगाश्म भी मातुलुंगाश्म भी बिल्व व्याघ्री पाठो रुबकज क्वातो लवण मूत्राढ्यो अभिन्यास नाह शूलनुत। इसमें ये वंगसेन का पाठ है कि मातुलुंग लेना है, बिल्व लेना है, व्याघ्री लेना है, पाठा लेना है, उर्बकज नाम का वनस्पति लेना है, इनका काढ़ा बनाना है और इसमें लवण डालना है।
मूत्र डालना है और इसका प्रयोग करना है तो अभिन्यास ज्वर में, अनाह में, शूल में बहुत अच्छा काम करता है। फिर बता रहे व्याघ्री दुरालभा भारगी शटी श्रृंगी पक्वाम्बु श्लेष्म हृप्रेत्य अभिन्यास प्रशांत। अभिन्यास ज्वर के बारे में बहुत सारी चिकित्सा बता रहे हैं वंगसेन में। तो इसमें व्याघ्री लेना है, मतलब कंटकारी लेना है, दुरालभा लेना है, भारंगी लेना है, शटी लेना है, श्रृंगी कर्कट श्रृंगी, पुष्कर मूल लेना है, इसका काढ़ा बनाना है, पक्वाम्बु श्लेष्म हृप्रेत्यम अभिन्यास प्रशांत। तो ये अभिन्यास ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। फिर बाद में बता रहे हैं, मैंने ये सारा टीका मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ और इसके अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ये भारंगी पुष्कर मूल किसी को पढ़ना है क्या? नहीं तो मैं कंप्लीट करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा टीका है ये। कोई पढ़ना चाहता है तो बताइए। जी सर, आप कंप्लीट कर दीजिए सर। मैं कंप्लीट करता हूँ क्योंकि ये हमारे ऐसे प्रैक्टिस में अभिन्यास ज्वर के कोई पेशेंट आते नहीं है, तो ये अभी उसका इतना महत्व नहीं है कि हम अभिन्यास ज्वर का सारा योग पूरा पढ़े और याद करें। तब मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। इसमें बोल रहे भारंगी पुष्कर मूल च रासना बिल्व समुस्तकम नागर दशमूल च पिपल्यासु च साधितम हिंगवाद्रक रसोपेत पिपली चूर्ण संयुक्तम सन्निपात ज्वर घोरम अभिन्यास च दारुणम। इसका मतलब है कि एक ये फॉर्मुलेशन बताए कि भारंगी लेना है, पुष्कर मूल लेना है, रासना बिल्व मुस्ता और शुंठी दशमूल और पिपली, इन सब से काढ़ा बनाना है और हिंगू डालना है अदरक के साथ, इसका प्रयोग करना है और पिपली का प्रक्षेप डालना है, पिपली चूर्ण संयुक्तम, पिपली का प्रक्षेप डालना है। तो ये सन्निपात ज्वर, घोर अभिन्यास ज्वर और जो दारुण सिवियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है अभिन्यास ज्वर की, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर बोल रहे हैं हृद पार्श्व शूलम आना सद्य पित्तम नियच्छति, मतलब जब हृदय में और पार्श्व में शूल हो रहा है, आना हो रहा है, तो जब हम ये देते हैं तो तुरंत ही फायदा करता है। सद्य पित्तम नियच्छति, तुरंत ही वो ये प्रॉब्लम से निकाल देता है। फिर बोल रहे हैं बिल पूरक बिल्वाश्म भेदक बृहति द्वयम सकैशिक तथा रंड जले चाष्ट गुणे श्रितम। इसका मतलब यह है कि जब बीज पूरक लेते हैं, बिल्व लेते हैं, अश्म भेदक ये लेते हैं, बृहति दोनों लेते हैं, बड़ी बृहति और कंटकारी, केशिक नाम का वनस्पति लेते हैं, एरंड लेते हैं और 8 गुना जल में इसका काढ़ा बना के पीते हैं। पक्व गोमूत्र संयुक्तम, जब ये पक जाता है तो गोमूत्र डालते हैं, विड नमक डालते हैं, सर्वचल डालते हैं और सर्वचल लवण, तो इसका प्रयोग करते हैं। तो हृदय बस्ती शूलेसाना है अपि अभिन्यास ज्वरे हितम, इससे हृदय बस्ती शूल, हृदय शूल में फायदा होता है, आना में काम करता है, अभिन्यास ज्वर में भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर बोल रहे हैं दंती द्रवंती बृहति सैरंड, मतलब दंती का प्रयोग करते हैं, द्रवंती ये विरेचन करने वाले द्रव्य हैं, बृहति का प्रयोग करते हैं, एरंड का प्रयोग करते हैं, बीज पूरकम श्यामा व्याघ्री च निष्काते अभिन्यासे बहुवर्चसी, अगर बहुत ज्यादा मल प्रवृत्ति हो रही है तो इसमें हम लोग बीज पूरक श्यामा वनस्पति व्याघ्री ये सब का प्रयोग करते हैं क्वाथ बना के, तो अभिन्यास ज्वर और बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर बोल रहे सिंही व्याघ्र अमृता द्राक्षा, सिंही जो है वह वासा को बोलते हैं, व्याघ्री मतलब बृहति को बोलते हैं, अमृता मतलब गुड़ुची, द्राक्षा, अजाजी मतलब अजवाइन को बोलते हैं, सकटु त्रिकम मतलब त्रिकटु जो रहता है, शुंठ मरीच पिपली, इनका प्रयोग करते हैं, श्रृंगी मतलब कर्कट श्रृंगी विडंग, समम पक्वा विश्राम साधित, इन सबको लेके पका देना है, क्वाथ बनाना है। घृतास तंडुल भ्रष्ट पेयाम मुष्णा ज्वरी पिपेत, इसमें घृत डाल के तंडुल को भून के और पेया बनाना है, जब हम गरम गरम इसको पीते हैं तो ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। हिक्की श्वासी से काशी च तथा अभिन्यास से पीड़िता, मतलब हिक्का में, श्वास में, काश में, अभिन्यास ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। फिर बोल रहे हैं विबद्ध मात विणमुत्रे पानवस्य प्रयोजित, जब कॉन्स्टिपेशन है और वायु रुका हुआ है और मूत्र भी अच्छे से नहीं हो पा रहे, तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन में भी अच्छा करता है, वायु का अनुलोमन करता है, मूत्र प्रवृत्ति भी अच्छे से करता है। फिर बोल रहे हैं बृहति पौष्कर भारंगी शटी श्रृंगी दुरालभा भक्त्वा पान प्रशंति श्लेष्म तेनास्ते शाम्यति, मतलब बृहति का प्रयोग करना है, बृहति पुष्कर मूल भारंगी शटी श्रृंगी दुरालभा, इन सब का काढ़ा बना के जब पीते हैं तो श्लेष्मा का जो भी है कफ अगर है बहुत ज्यादा तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर बोल रहे त्रिविध विशाला त्रिफला कटुकारक वदहि कृता सशारो भेदन क्वाथ पेय सर्व ज्वरापहा, मतलब त्रिविध लेना है, विशाला मतलब इंद्रावण लेना है, त्रिफला लेना है, कुटकी लेना है, आरगवत लेना है और इसमें क्षार डाल देना है, यवक क्षार, सज्जी क्षार, टंकन क्षार को डालना है और इसका काढ़ा बना के जब हम प्रयोग करते हैं
तो सभी ज्वर में ये बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर बोल रहे हैं तिक्ता भया त्रिवेता स्त्रणा त्रयंती राजवृक्षक शाराड्य संधवोपेत त्वातो भेदी ज्वरापह। इसका मतलब यह है कि किरातिक्त लेना है, फिर अभया मतलब हरित की लेना है, त्रिवित लेना है, त्रायंती लेना है, राजवृक्षक लेना है, इसमें क्षार डाल देना है, सेंधा नमक डालना है। इसका काढ़ा जब लेते हैं तो ये भेदन का कार्य करता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन में काम अच्छा होता है और ज्वर को दूर करता है। फिर बोल रहे हैं शीरिष बीज मरीच वस्त मूत्रेण तत्समम अंजनम तदभि अभिन्यासे संज्ञा बोधन मिश्यते। मतलब शीरिष बीज लेना है, मरीच लेना है और थोड़ा सा गोमूत्र लेना है, इन सबको मिक्स करके अंजन डालना है। इसका जब प्रयोग करते हैं तो अंजन करने से संज्ञा बोधन होता है, जो अनकॉन्शियस है वो कॉन्शियस हो जाता है। फिर बोल रहे हैं मातुलुंग रस तस्य हिंगु शुंठी युत मुथे दद्यात प्रबोधन तीक्ष्ण कटु तिक्तोपसंहितम। इसका मतलब है कि मातुलंग का रस लेना है, हिंगू लेना है, शुंठी लेना है और इसको जब हम लोग अंजन के रूप में प्रयोग करते हैं या मुंह में लगा देते हैं, हिंगु शुंठी युत मुखे मतलब मुंह पे लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है दद्यात प्रबोधन तीक्ष्ण, उससे कॉन्शियस हो जाता है। कटुक तिक्तोपसंहितम, कठोर तिक्त रसात्मक द्रव्यों के साथ, जैसे कि त्वक, एला, पत्र, शुष्वी, बृहति, कंटकारिका, ये सारे जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है और कटु रसात्मक द्रव्य है, इससे ना संज्ञा प्रबोधन हो जाता है। फिर एक और बता रहे हैं त्वक, एला, पत्र, शुष्वी, बृहति, कंटकारिका, मरीच, पिप्पली, बिल्व, चिर बिल्व सचित्रकम, करंज बीज मंजिष्टा त्रायंती विश्व भेषजम गल प्रबोधन श्रेष्ठम अभिन्यास ज्वरापहम। एक अभिन्यास जो नाम का जो सन्निपात ज्वर है, उसमें त्वक लेना है, मतलब दालचीनी लेना है, इलायची लेना है, फिर पत्र मतलब तेज पत्र लेना है, फिर सुश्वी नाम की वनस्पति, बृहति, कंटकारी, मरीच, पिपली, बिल्व, चिर बिल्व, चित्रक, करंज बीज, मंजिष्टा, त्रायंती, शुंठी, ये सब का प्रयोग करते हैं तो ये गले को ठीक करता है और अभिन्यास ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। फिर बोल रहे हैं करंज वहनी मंजिष्टा त्रायंती विश्वकूलकम, मतलब करंज बीज लेना है, वहनी मतलब चित्रक लेना है, मंजिष्टा, त्रायंती और विश्वकूलक नाम की वनस्पति लेना है, कुलक मतलब पटोल, इसका प्रयोग करना है। फिर बोल रहे हैं बृहतो सुश्वी व्योषक क्वात स्यात् गल शोधनम इत्याभ्यनाश उद्दिष्ट स्वरूपम सचिकित्सित। इसका मतलब यह है कि बृहति दोनों लेना है, बड़ी बृहति और कंटकारी, सुश्वी नाम की वनस्पति, त्रिकटु व्योष लेना है, इसका काढ़ा बना के देना है तो गले को शुद्ध करता है, या अभिन्यास ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। फिर बोल रहे हैं चिकित्सित कृत्यप्येव यस्य संज्ञा न जायते ललाटे पादे और वापी। जब हम इसकी चिकित्सा कर रहे हैं और तब भी संज्ञा नहीं आ रही है तो ललाट पे लेप लगाना है, पैरों में लेप लगाना है। तस्य दाह प्रशस्यते, उससे दाह होता है तो पेशेंट को अभिन्यास ज्वर से निकालने में बहुत आसानी पड़ती है। फिर बोल रहे हैं ज्योतिषमत्यास तथा तेल मूल। इसका मतलब है कि ज्योतिषमती लेना है, उसका ज्योतिषमती का तेल लेना है, उसका मूल लेना है। एक मिनट रुकिए। हाँ एक मिनट, ये बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं हैं। पिंडालुकस्य च तंद्रिविनाशन श्रेष्ठन्यस्य कर्मणि योजितम सैंधवं श्वेतमरीच सर्षप कुष्ठमेव च वस्तुमुत्रेण पिष्टानि तस्य तंद्रि निवारणम। इसका मतलब यह है कि तंद्रा को दूर करता है, नस्य कर्म में बहुत अच्छा काम करता है। सेंधा नमक, श्वेतमरीच, सर्षप, कुष्ठ, वस्तुमुत्रेण पिष्टानि। इसमें वस्तुमूत्र जब बोल रहे हैं तो गोमूत्र का प्रयोग करते हैं। इसको जब नस्य देते हैं तो तंद्रा को दूर करता है। असुरापहर पतंग से विट चूर्ण मधु संयुतम अंजनाद बोधेत मुग्ध तंद्रितम सन्निपातिनम। ये सारी वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं तो यह अंजन के रूप में प्रयोग करते हैं तो सन्निपातिक ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। फिर वो जाति पुष्प प्रवाला रोहिणी मरीच वचा सैंधव वस्तुमुत्रेण तंद्रि नाशन उत्तमम। सेंधा नमक लेना है, गोमूत्र लेना है, इसका नस्य करते हैं तो तंद्रा में बहुत अच्छा काम करता है। अयुर श्वेतर अग्रम मंजन मरीचम तथा गोपितेन समायुक्त तंद्रि नाशन उत्तमम इति सन्निपात ज्वर। तो सेंधा नमक लेना है, गोमूत्र लेना है, ये तंद्रा को दूर करता है। लौह भस्म लेना है, इनका अंजन करना है मरीज के साथ, गोपित के साथ, तो ये तंद्रा को दूर करता है। एक मिनट, श्लोक नंबर कौन सा चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, 63 है कि 61 है? यहाँ तो 67 का टीका पड़ गया जी। 64 भी हम लोग पढ़ लेते पर आप रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। ये इतनी बड़ी बड़ी टीका है ना कि गड़बड़ हो रहा है।
हम लोग 64 नंबर, एक मिनट में उसमें लेके आता हूँ। हिंदी वाले में हम लोग सही जा रहे हैं। 62 नंबर का श्लोक पढ़िए। हमने टीका कुछ और चीज का पढ़ दिया। जी 62 नंबर का श्लोक पढ़िए, वंदना मैम आप पढ़िए। जी पढ़ दे। पत्या कुस्तुम्बरी मुस्ता शोभी कट तृण पर्पटम सकट फल बचा भारणी देवा हम मधु हिंगु कफ वात ज्वर उक्षी धृत पार्श्व वेदना कंठा मया से स्वर शवतु पास श्वास हानि यच्छति। जी हिंदी वाला। धनिया नागर मोथा की जड़ सौंठ रोही रोहित तृण पित्त पापड़ा कटफल की छाल बालवच भारंगी देवदारू इनका यथाविधि क्वाथ करें। उसमें मधु और घी में भूनकर यानी घी को शुद्ध करके मिलाकर पीने के लिए दें। इससे बाद कफ जनित बंधज ज्वरों में उत्पन्न उदर हृदय तथा पसलियों में होने वाली पीड़ा कंठ रोग मुक्षोष कास तथा श्वास रोग नष्ट होते हैं। जी वंदना मैम आपका आवाज बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ऐसे इको। अच्छा तो कोई और पढ़ दे मैं जी प्लीज। जी अभी कोई और पढ़ना चाहते हैं हिंदी में? मोनिका मैम आप पढ़ दीजिए। जी सर। हरड़ धनिया मोथा सौंठ कटतृण कतृण या वाजरिया पित्त पापड़ा कटफल वच भारंगी और देवदारू के क्वाथ में मधु और हींग मिलाकर पीने से कफ वात ज्वर थूक आना कक्षी शूल हृदय शूल पार्श्व शूल कंठ रोग मुख शोथ कास श्वास को नष्ट करता है। जी इसका मैंने टीका लेके आता हूँ 62 नंबर का। हाँ अभी रुकिए मैं इसको बड़ा करता हूँ। आपको दिख रहा है मोनिका मैम? मोनिका मैम आपको दिख रहा है क्या? जी सर। सर ये सबसे ऊपर जो है यहीं से पढ़ना है ना हाँ सर? पथ्यादि पाचन सिद्ध चूर्ण, इस साइड वाला 555। जी जी सर। पथ्यादि पाचन सिद्ध चूर्ण मधु हिंगु अभया संयुक्त कफ वात ज्वरादीन पराकरोति। हाँ ये अभ्या नहीं है, मधु हिंगुभ्याम द्विवचन है ना। हिंगुभ्याम ओके हाँ सर, वो एक्चुअली द्विवचन है। दिख नहीं रहा था। हाँ हाँ जी। इसमें बोल रहे हैं हिंगुभ्याम पथ्यादि पाचन सिद्ध चूर्ण बता रहे हैं जो कफ वात ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। पथ्यादि पाचन सिद्ध चूर्ण मतलब ये पथ्यादि पाचन का प्रयोग करना है। सिद्ध चूर्ण उसमें मधु और हिंगू डाल देना है। ये कफ वात ज्वर में बहुत बढ़िया काम करता है। जी शमनांत्र माह पथ्या कुस्तुम्बरीति सिद्ध योगे ज्वराधिकारे श्लोक 134 पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक नागरे दीपनीय स्मृतो वर्ग कफानिल गदापह। इसका मतलब यह है कि शमन के बारे में बता रहे हैं कि पथ्यादि कुस्तुम्बरी का प्रयोग करना है। सिद्ध योग में भी ऐसे ही पाठ आया है। उसमें ज्वराधिकार में श्लोक नंबर 134 में बता रहे हैं कि जो हमारा पंचकोल है कि पिपली पिपली मोल चव्य चित्रक नागरे ही मतलब शुंठी है। पिपली पिपली मोल चव्य चित्रक और शुंठी है। यह दीपनीय गण है, दीपनीय स्मृतो वर्ग, यह दीपनीय गण है, वर्ग है। कफ नील गदापह, ये कफ और वायु को दूर करता है। आगे पिप्पली भी श्रित तोय मन्नभिष्यन्दी दीपनम वात श्लेष्म विकारघ्न प्लीहघ्न ज्वर नाशनम। जी इसका मतलब यह है कि पिपली जो है वह उसका जो काढ़ा है यह अनाभिसंधि है, अभिसंध को नहीं करता है और दीपन का कार्य करता है। आगे वात श्लेष्म हाँ ये वात और विकारघ्न श्लेष्मा के जो भी विकार है उनको दूर करता है। स्प्लीनोमेगैली को दूर करता है, ज्वर को दूर करता है। आगे मुस्त परपट दुस्पर्शा परपटदु स्पर्शा परपट
दुस्पर्शा गुडुचि विश्व विश्वज जलम। जलम कफ वात रुचि छर्दी दाह शोफ ज्वरापहम। जी, इसका मतलब है कि मुस्ता लेना है, परपटक लेना है। दुस्पर्शा मतलब गोक्षुर लेना है। दुस्पर्शा गोक्षुर को बोलते हैं कि कंटकारी को बोलते हैं? सिर्फ कंटकारी को बोलते हैं। हाँ, कंटकारी को लेना है, गुडुचि लेना है, शुंठी लेना है। इसका क्वाथ बनाना है तो ये कफ वात बीमारी जो रहता है, कफ वात ज्वर में, अरुचि में, छर्दी में, दाह में, शोफ में ज्वर को ये दूर करता है। दशमूली रस पेय कणा युक्त कफानिले अविपाके अति अनिदाया सिर्फ दाया ही है अति ना। अति निद्राया। अति निद्राया पार्श्वरूप श्वास कास्त के। हाँ, दशमूल का काढ़ा लेना है, उसमें पिपली डालना है। और कफ वाता ज्वर में ये क्या काम करता है? कफ वाता ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। आप दशमूल का काढ़ा लीजिए, उसमें पिपली का प्रक्षेप डाल दीजिए। जब हम देते हैं ना तो ये क्या करता है कि अविपाक इंडाइजेशन में, फिर अति निद्रा आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, पार्श्व रुक मतलब छाती में दर्द हो रहा है, और श्वास और काश में बहुत अच्छा काम करता है। इति वंग सेनेतु ज्वराधिकारे श्लोक 335 स भूनिम्बा मृता दारु कटफल कटुका वचा कषाय पाययेत आशु वात श्लेष्म ज्वरापहम पर्व भेद शिरशूल शूलक आरोचक कास आरोचक पीड़ितम। हाँ, इसका मतलब है कि भूनिम्ब लेना है, अमृता गुडुचि लेना है, दारू हरिद्रा लेना है, कटफल लेना है, कुटकी लेना है, वचा लेना है। इसका काढ़ा बना के जब देते हैं तो वात श्लेष्मा ज्वर में बहुत बढ़िया काम करता है। पर्व भेद मतलब ज्वाइंट में पेन हो रहा है, शिराशूल हेडेक हो रहा है, खांसी आ रही है, अरोचक है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तृष्णान्विते वात कफ ज्वरार्ते सश्वास कास अरुचि वीड विबंधे हित जल पाचन दीपन च पटोल शुंठी यव विपली नाम। इति वात कफ ज्वर। हाँ, वात कफ ज्वर में अगर प्यास बहुत ज्यादा लग रही है तब, और श्वास का अरुचि है, और फिर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो जब हम ये काढ़ा देते हैं भूनिम्ब अमृता दारू कटफल कुटकी, तो इससे क्या होता है कि पाचन, आम का पचन होता है, अग्नि का दीपन होता है। और फिर इसी तरह से पटोल शुंठी या वो पिपली नाम, जब इन सब का काढ़ा देते हैं तो यह भी वात कफ ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं अनुरिता मैम को बुलाता हूँ, और आप बताइए कि आप पंचकोल सिद्ध कुछ चीजें देती हैं मैम वात कफ ज्वर में? हेलो सर। हाँ जी, बताइए। हेलो हाँ जी, सर, इधर यव माने तो इंद्रियो माने या यव? इंद्रिय। और पिछले श्लोक में सर दशमूल रस पे या कनायुक्त बोले है ना, तो वो दशमूल स्वरस लेना है या वो दशमूल का पात लेके उसमें कना आप मिक्स तो रस तो मिलेगा नहीं, दशमूल का कहाँ मिलेगा? तो काढ़ा बना हाँ के और पिपली डाल के। पात। हाँ तो रस बोले ना उसमें श्लोक रस का में मतलब तो यहाँ पे काढ़ा भी हो सकता है, स्वरस भी। काढ़ा। आपको हाँ स्वरस मिलता है क्या दशमूल का? नहीं नहीं सर, यही यही थोड़ा सा मुझे क्लियर करना था, इसलिए मैं बोली है वो आप देती हैं रस वात बोली। कफ ज्वर में, जब पेशेंट को बहुत सर्दी खांसी और डोका दुखी, सर दर्द हो रहा है, तो आप देती हैं ये सब? सर अभी पता चला है, अभी ये योग ट्राई करेंगे हम सर टीका मैं वही नहीं सुन रही करते। थी, आपने अभिन्यास ज्वर पढ़ा ना सर? तो हाँ अभिन्यास ज्वर को हम, जो पेशेंट सीरियस रहता है और जब उसके वक्त में मतलब मूर्छा और मद मूर्छा की कंडीशन रहती है और उस वक्त में ज्वर, तो वो लेंगे क्या सर? क्योंकि बहुत अलग अलग योग बताए थे आपने, मैंने हाँ, बीच बराबर। में डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ राइट है ना सर? तो हम वो ट्राई कर सकते हैं ना, लेप का, और आपने कर जो सकते हैं, रेफरेंस और दिया। आप करेंगी, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप करने वाली हैं। आइए। सर मैं इसलिए तो पढ़ सर, रही ये सर। अलग सर अलग से योग है ना, ये ट्राई करके हम दे सकते तो प्रैक्टिकल का भी हमारा अच्छा हो जाएगा, कैसे आप ये इफेक्ट आता है पंचकोल पेशेंट का वाला अच्छी तरह। काढ़ा का प्रयोग करती हैं क्या कमल मैम? पंचकोल का आप मैं योनि धावन के लिए पंचकोल क्वाथ का योनि धावन के लिए करती हूँ सर। कौन से कंडीशन में करती हैं? सर लुकोरिया का या श्वेत प्रदर जैसा रहता है ना, इचिंग रहता है वजाइटिस में, सर्विसाइटिस में, तो उस टाइम पे पंचकोल का योनि धावन में करती हूँ। तो क्या फायदा होता है? कितना तो सर पेशेंट का जो सिक्रेशंस रहते हैं ना वो भी कम होता है, इचिंग भी उसका कम होता है, और कैंडिडियासिस सर का जो मॉडर्न मेडिसिन हम कोरिलेट करते हैं तो उसका जो फायदा नहीं उतना वो पेशेंट का। और पूरा मानो हम उत्तर बस्ती के पहले जब पेशेंट का थोड़ा सा डिस्चार्ज पीआईडी जैसा रहता है या पाउच ऑफ डगलस में थोड़ा फ्री फ्लूइड रहता है ना, वो भी सर पूरा कम हो जाता है पेशेंट का।
उसकी वजह से। जी मैडम तो आप सब पंचकोल लोग का करते हैं या पंचबलकल का करते हैं? पंचकोल मिक्स करके पंचवल्कल थोड़ा सा सर, ज्यादा नहीं। हाँ, दोनों मिक्स करके सर। एक्चुअली ना सर, नमस्कार सभी लोग को। हाँ सर। यहाँ पे जैसे मैडम ने बताया है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर कफ कफ का ज्यादा अनुरोध, होती है, कफ कफ दोष कफ ज्यादा होता है, कफ हाँ, कफ कफ का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो पंचकोल का काढ़ा या पंचकोल का फांड से प्रक्षालन किया जा सकता है। और पंचवल्कल हम करते हैं पित्त में, जहाँ पित्त के दोष अधिक होता है या पित्त के लक्षण ज्यादा होते हैं, वहां पे पंचवल्कल कर सकते हैं। और अगर ज्यादा वात लगता है तो वहाँ दशमूल का कर सकते हैं। दशमूल त्रिफला, तीनों का अपना अपना लक्षण के हिसाब से। हाँ जी। तो मैडम वैसे जो वस्त्र दूषित में तो और बहुत से ड्रग्स है जी। दूषित और जो दुर्गंधी युक्त अनहीलिंग वुंड्स है ना, उसको पंचवल्कल कषाय से बहुत अच्छा बहुत रिजल्ट अच्छा मिलता है। इफेक्ट आता है। और हाँ। इतना अच्छा इफेक्ट इमीडिएटली वहां पे सारे स्राव का शोषण, मतलब ये सारे ट्रायल्स करती हूँ ना, इस वजह से इतना ग्रेट लग रहा है कि आयुर्वेद इतना शाश्वत है। जो सर्जरी के बाद में वुंड्स होती है ना सर, जो केमो रेडियोथेरेपी के बाद में, वो यूजुअली पूती स्राव। हेलो। हाँ जी बताइए। मैम आवाज सर नहीं आ रही अनुष्का मैम की। आवाज गई मैम की। वहां पे आप यूज करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। आवाज नहीं मैम, आपके सुनाई साथ नहीं दिया, वहां पे सुनाई नहीं दिया मैम, आपने क्या बोला? अनुरिता मैम है ही नहीं अभी। वैजी मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही अरे है, सर, लेकिन कुछ और भी आवाज आ रही है। अच्छा वैजी, इसमें बीच में ना आपने स्प्लीनोमेगेली तिल्ली बड़े होने पर एक इसमें पढ़ा था कुछ, उसको जरा बता दीजिए वो प्लीज। तो आगे अभिन्यास जो आपका आएगा, वो उसमें पिपली वाला जो काढ़ा था उसका प्रयोग करते हैं। तिल्ली, बस इसमें देखिए, स्प्लीनोमेगेली का फॉर्मूला था, इसमें स्प्लीनोमेगेली में कुछ इसमें देखिए श्लोक नंबर एक मिनट म्यूट करिए, ज्यादा लोग। वंदना मैम आपका आवाज पीछे से बहुत आ रहा है, आप सुनिए। हाँ अभी देखिए, मैं ना श्लोक नंबर 6वां देखिए, 2 3 4 5 5वां नंबर का श्लोक देखिए। इसमें जो टीका है उसमें क्या बता रहे हैं? पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागरही, मतलब पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी। जब हम ये प्रयोग करते हैं तो ये दीपन का कार्य करता है, वायु और कफ का जो ज्वर है उसमें काम करता है। पिपलिवी श्रितम त्वयमन्न भविष्यन्ति दीपनम। जब हम लोग पिपली का काढ़ा का भी प्रयोग करते हैं, केवल पिपली का काढ़ा तो है, तो ये बोल रहे हैं बात कफ विकार में बहुत अच्छा काम करता है। प्लीहग्नम, प्लीहग्नम मतलब स्प्लीनोमेगैली में बहुत अच्छा काम करता है। पिपली का काढ़ा इतना बढ़िया है जी। 15 में हाँ जी। अभी ना मैंने अकेले पिपली यूज करना हो तो क्या डोज देना चाहिए? मान लीजिए यही प्लीहा वाला ही उसमें केस में अगर मान लो हम उसका पिपली का काढ़ा यूज कर रहे हैं तो पिपली का 5 ग्राम या 10 ग्राम अगर चूर्ण का प्रयोग करें तो 5 या 10 ग्राम बस। ठीक है सर, थैंक यू सर। सुनिए, आप लोग के ना ये व्हाट्सएप ग्रुप में एक ना प्रोग्राम का ये दिया है, तो जो ये बोलते हैं ना वल्वो वजाइनल एट्रोफी ए निग्लेक्टेड ट्रेजेडी, तो वल्वो वजाइनल एट्रोफी का मतलब क्या होता है? मैं आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ये एट्रोफिक चेंजेस है, मतलब वहां पे वायु है, वल्वा और वजाइना पूरा सूख गया है, वायु का है। यहाँ पर पिचू रखने से कितना बढ़िया फायदा होगा। आप केवल ये ग्रुप में देखिए, वो जो टॉपिक है, हम आयुर्वेद की दृष्टि से हर बीमारी को समझ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, ठीक है। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आप पंचकोल का प्रयोग करती हैं क्या? डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, डॉक्टर अनुरिता मैम सुन पा रही हैं क्या? सर मेरी आवाज शायद नहीं आएगी क्योंकि मैं अभी छत पे आएगी, हूँ ना। अभी आ रही है। आएगी। आप पंचकोल का हाँ प्रयोग करती हैं बात कफत ज्वर में, प्लीहा रोग में? सर मैं करती हूँ, क्योंकि प्लीहा रोग भी और जहाँ पे बहुत अग्निमांद्य बहुत सीवियर है ना, वहाँ पे आपको हल्का मतलब डाइल्यूट करके आप उसका पानी भी दे सकते हैं, क्योंकि दिक्कत ये होती है जो किडनी फेलियर और डायबिटिक इंड्यूस्ड यूरोपैथी रहती है सर, वहाँ पे अग्निमंदता बहुत सीवियर रहती है, क्लेद बहुत ज्यादा रहता है। तो इंटरनल ट्रीटमेंट के साथ में आप उसके सिद्ध मैं पानी पीने के लिए भी देती हूँ सर, और खाना बनाते वक्त में मैंने कई बार मैंने बताया कि मैं छोटी छोटी योजनाएं बताती हूँ, तो उस वक्त में इसका सिद्ध जल डाल के भाई आप मूंग दाल का यूज या कुछ बना लीजिए, ताकि उसका अग्निदीपन भी हो, और दूसरी चीज उसके बॉडी के अंदर का जो भी क्लेद है वो जल्दी नष्ट होने के लिए ये मिलता है। खास करके पेशेंट
मतलब जहाँ पे बेड रिडन है, मतलब कंटिन्यूस उनका बेड रिडन कंडीशन है, वो सर्जरी के बाद में ठीक नहीं हो पा रहे, तो उनकी जो भी पेया वगैरह है, इसमें भी सर मैं थोड़ा सा पंचकोल या हिंगवाष्टक या फिर त्रिकटु, ये 3, मतलब ये 3 से 5 चीजें जो मेरी है वो राइट हैंड, मेरी ट्रीटमेंट एक अलग से चेंज होती रहेगी, लेकिन खान पान में जब तक उनका अग्नि प्रदीप्त नहीं होता है तब तक शुद्धि भी नहीं दे सकती हूँ ना सर। तो फिर बेड रिडन पेशेंट यूजुअली जो आईसीयूज में मिलते हैं, जहाँ पे आप बहुत बड़ा शोधन वगैरह नहीं कर सकते हो, तो वहां पे आप ये बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो और फायदा देता है सर, बहुत इजीली मतलब इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं सर कि जो नॉनवेज नहीं छोड़ पाते, खास करके पंजाबी लोग, जो मैं अभी दिल्ली से आ रही हूँ तो वहाँ के पेशेंट सारे पंजाबी बहुत फूडी रहते हैं, तो फिर उनको एक चीज बता दिया होता है कि अगर आपने बाई चांस पहले दिन नॉनवेज खाया है तो आपको दूसरे दिन या तो लंघन करना है या फिर जो भी पेयायूष वगैरह आपको वो चीज करनी है, आपको हफ्ते में एक ही बार जब ये करना है तो दूसरे दिन मैं एक छोटा डिटॉक्स या गुदु विरेचन दे देती हूँ। तो उस वक्त में मैं बताती हूँ कि आपका जो भी है, जब आप पहले दिन घी खाए तो वो पचन नहीं होता है, तो उस वक्त में पंचकोल सिद्ध कोई भी आपके जो खान पान में पेया रहेगी या लिक्विड डाइट रहेगा, यूजुअली भी दलिया रहता है, मूंग रहता है या मूंग दाल सिद्ध जो चीजें रहती है, उसमें पंचकोल डालने के लिए बोल देती हूँ, या फिर पानी के वक्त में जैसे जीरा हिंग इसमें गायनेक में बोलती हूँ, वैसे पंचकोल का उनको चूर्ण देके आप इससे पानी सिद्ध करिए और ये लीजिए, तो ऑटोमेटिकली उनका पाचन भी होता है और शुद्धि के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे तो बहुत डिफिकल्ट है सर, नॉर्थ में पंजाबी लोगों में उनको पथ्य से मतलब अपथ्य से परे करना यही बहुत बड़ी ये रहती है, बोलते डॉक्टर साहब आप कुछ भी दवाई दीजिए लेकिन ये मत बोलिए कि ये मत खाओ वो मत खाओ, ये वजह। ठीक है, आप हाँ मीनल गुप्ता मैम आप बोलिए। हाँ सर, आपने जैसे पूछा, पंचकोल का प्रयोग हम सभी लोग बहुत अच्छे से दीपन पाचन औषधि के रूप में करते हैं। किसी भी पंचकर्मा को प्रोसीजर को शुरू करने से पहले जब मैं दीपन पाचन का सोचती हूँ तो पंचकोल सबसे पहले ध्यान में आता है। और कई पेशेंट्स में जिनमें फैटी पेशेंट्स हैं, अगर उनके लिए भी मुझे दीपन पाचन देना है तो मैं पंचकोल का, या कफ संप्राप्ति है तो वहाँ पर वात कफ संप्राप्ति में तो सब बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं इसका दीपन पाचन के लिए। और आपके पेशेंट आते हैं जिनको सर्दी जुकाम है और बुखार भी है, वात कफत सिम्टम है, उसमें आपने पंचकोल का पेया दे दिया या काढ़ा दे दिया? हाँ सर, यहाँ तक तो आते हैं, सर्दी जुकाम के क्रॉनिक पेशेंट्स मेरे पास ज्यादा आते हैं, मतलब इमीडिएटली फीवर हुआ उसी वक्त आ रहा है पेशेंट, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास पंचकर्मा का सेटअप होने का पेशेंट ज्यादातर क्रॉनिक इसकी साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, लंबे समय से जिनको नजला जुकाम चल रहा है, वो पेशेंट मेरे पास काफी आता है। अगर बात सर कफर संक्रांत की बात किस्म भी मिलती है, जब फैटी पेशेंट होता है और उसके संग उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या डिजेनरेशन का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ भी मैं स्टार्टिंग पहले पंचकोल के सिद्ध जल से ही करती हूँ, क्योंकि दीपन पाचन करने के बाद ही अपनी औषधियाँ प्रॉपर वर्क करती हैं। और जो भी हमें अगर पंचकर्म के लिए स्नेहन सेवन कराना है, अभ्यंतर स्नेहन के लिए मैं सबसे पहले उसको दीपन पाचन कराती ही हूँ। तो पंचकोल मेरे यहाँ काफी वाइडली यूज होता है जी। अच्छा। अभी एक पेशेंट का सर वेट लॉस का पेशेंट था, उसका विद इन 1 वीक 3 kg रिड्यूस हुआ बहुत ही अच्छे से। उस पेशेंट ने, पहले मैंने उसको दीपन पाचन पर रखा, 1 हफ्ता मैंने उसको औषधियाँ दी, फिर मैंने उसको पंचकर्मा थेरेपी के लिए बुलाया और उसका 1 वीक के अंदर बहुत अच्छे से मतलब उसने डाइट में भी सही रखा, और एयरफोर्स के बंदे थे वो, और उनका काफी बढ़िया सा वेट लॉस हुआ सर। जी, आप लोग जो ये मैंने एक व्हाट्सएप पे भेजा है, ये जो वल्वो वजाइनल एट्रोफी, तो ये क्या हम शुष्का योनि से ये कर सकते हैं क्या कंपेयर? शुष्का योनि का ही ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, हम आगे श्लोक नंबर 64 देखते हैं। ओके, मैं आपके इसमें लाता हूँ 64 नंबर का श्लोक, इसमें बहुत अच्छा है बताया है। 64 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? कफ पित्त ज्वर, कोई भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है संस्कृत। कौन पढ़ना चाहता है? डॉक्टर मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ ठीक है, प्रभात जी आप पढ़िए। 64 कफ पित्त ज्वर में औषध। हाँ, आरग बधादेहि सख्योद्रह कफ पित्त, सॉरी सर, सशौद्रः सस्योद्रह कफ पित्त ज्वरम जयेत तथा तिक्ता ब्रू सोसी रत्रायन्ति त्रिफलामृतः पटोला तिवी
पटोला अति बीसानी निम्बु निम्ब मुर्बा धन्व यवासकः। जी। आरग वदादि सशौद्रः कफ पित्त ज्वरम जयेत तथा तिक्ता वृषो शीर त्रायन्ति त्रिफलामृतः पटोलाति विषा निम्ब मुर्वा धन्व्य वासकः। एक बार सब लोग ये पढ़ेंगे क्या? इतना पढ़ने में इतना मजा आया ये श्लोक। सबसे पहले कोई तो पढ़िए ना, डॉक्टर मोनिका मैम आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, पढ़ने में बहुत मजा आएगा ये। मोनिका मैम आप श्लोक जी पढ़िए। सर जी। आरग वदाधि सक्षुद्रः आरग बदादि सख्योद्रः कफ पित्त ज्वरम जयेत कफ पित्त ज्वरम जयेत तथा तिक्ता विशोक शीर तथा तपसो शीर त्रायन्ति त्रिफलामृतः। त्रायन्ति त्रिफलामृतः। पटोल अति विषा निम्ब पटोल अति बीसा निम्ब मुर्वा धन व्यासकः। मुर्वा धन्वयस्कः। जी। जी इसका आप लोग प्रयोग करते हैं प्रैक्टिस में? आरग इत्यादि गण कुटकी कफ पित्त ज्वर में नहीं करते हैं तो आगे करिएगा। मतलब उसमें हाइपर एसिडिटी भी है, दाह पाक ये सब भी सिम्टम है, और फिर मतलब उसमें सर्दी खांसी जुकाम भी है, ऐसा ज्वर है, कफ पित्त ज्वर है, तब आपको कुटकी अड़ुलसा उशे त्रायमाणा त्रिफला इन सब का प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इस पर अंजना मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी क्या? सर इसमें कफ पित्त त्वचा रोगों में भी प्रयोग कर सकते हैं सर हाँ इसको। हाँ हम करते हैं सर इसका आरग वदादि घंटा में कफ पित्त त्वचा रोगों में प्रयोग। जी सर, एक्चुअली हम लोग जनरली जो मृदु विरेचन के लिए जब भी यह यूज करते हैं तो सर आरग वुड का बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। और इन्होंने साफ साफ बता भी दिया है यहाँ पे कि सच हो द्रव, मतलब इसको अगर हम मधु के साथ यूज करेंगे तो ये कफ और पित्त ज्वर में जो है वो इफेक्ट करेगा। तो आरग वदादि कषाय या आरग वदादि फाट या आरग वदादि चूर्ण, इसका यूज मृदु विरेचन के साथ साथ जो है वो हम सिंपली जहाँ पे हमें शोधन भी करना होता है, अग्नि मंद होती है, और इसके अलावा भी जैसे हम विरेचन के लिए भी कर ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जनरली जो हमारा हम देखते हैं धात्वाग्नि और विश्वभूताग्नि पर बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसे केसेस में हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास अभी स्थूलता की भी बात चल रही थी या पीसीओडी की बात चल रही थी, या फिर जैसे जहाँ भी बात और पित्त दोनों का और कफ का तीनों का भी टॉक होता है, तो अगर हम धीरे धीरे इसको लगातार नित्य विवेचन पे रख देते हैं, आरग वदादि को भी रख सकते हैं, क्योंकि हम तो जनरली क्योंकि पेशेंट इतना ज्यादा समय नहीं बना पाता है, तो मैंने तो ये देखा है कि उसको थोड़ा सा उसका कषाय बनवा देते हैं, 1 कप कषाय बनवा के उसको बोलते हैं आधा चम्मच 1 चम्मच उसमें घर में डालो, अपने घर का देसी घर में डालो और उसको सुबह सुबह पी जाओ। तो उससे बहुत इफेक्टिव पेशेंट को इसलिए रहता है कि सबसे पहले तो उसकी वो जो प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन वाली या किसी भी तरह का जो उसको वायु का अनुगमन बहुत अच्छे से हो जाता है, श्रोतोशोधन बहुत अच्छे से हो जाता है, अग्नि उसकी जो होती है वो तीव्र हो जाती है, खाना उसको बहुत अच्छे से पच जाता है। और वेट, जैसे मैडम ने बोला कि वेट के लिए भी ये एक बहुत अच्छी औषधि है, लेकिन हम इसको लगातार, ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ता या 10 दिन चलाए, मैं इसको लगातार जो है 21 डेज या समटाइम्स 45 डेज के लिए भी चलाती हूँ, लेकिन उसको घृत जरूर देती हूँ साथ में, चाहे आरग वदादि घृत दो या फिर आरग वदादि कषाय घर में पेशेंट बना दे, 1 कप बना के उसमें 1 चम्मच घृत मिला के पिएगा, तो पेशेंट को इसका बहुत अच्छे से इफेक्ट मिलता है। जी सर। जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं इस श्लोक पे, नहीं तो हम टीका लेके आते हैं 64 नंबर का। अंजना मैम, मतलब आपने ये बोला कि पंचकोल चूर्ण, जैसे मैडम ने बताया अभी, मिलन मैम ने, हाँ, तो हाँ। पंचकोल चूर्ण जब देते हैं तो उसके साथ फिर आप घृत का कोई योग, आरग वदादि घृत वगैरह ऐसा कुछ देते हैं? ऐसा है ना, हाँ मैडम, दोनों बातें हैं। जैसे हाँ, कि क्या ताकि होता है पित्त ना, का भी विरेचन होता जाए। इसमें हाँ, मैम ये और भी सोच सकते हैं ना हाँ, कि क्योंकि वही है कि चतुरूष्ण है या पंचकोल है तो थोड़ा पित्त का ये करते हैं, है ना, पित्त बढ़ाते हाँ, हैं, तो एक्चुअली वो एक्चुअली विरेचन कभी साथ साथ होता रहे उसका। हाँ, एक्चुअली मैम कभी कभी आप देखोगे ना, प्रैक्टिकली देखोगे तो खाली पंचकोल चूर्ण देते हैं ना, तो पेशेंट को थोड़ा सा
जैसे कहते हैं एसिडिटी वाली प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ अम्लपित्त वाली जी होती प्रॉब्लम, है सर, होती है मैम। हाँ जी है ना। तो ऐसे में हाँ अगर जी आप मधु जैसे घृत के साथ में अगर अलग कषाय वगैरह देते हैं तो ये हम इसको जो है वो थोड़ा नलीफाई करते हैं ये ड्रग उसको, और जी पेशेंट को मैम। जो है वो दोनों मिला के वजन भी इसका बहुत अच्छे से हम मेंटेन कर पाते हैं, और बाकी जो मैंने अभी सारे गुण बताए बहुत अच्छे से इफेक्ट आता है उसको। तो घृत जरूर जी मिलाना चाहिए। वैसे भी कोई चूर्ण हमको खाली चूर्ण नहीं देना चाहिए, जैसे सर बताते भी हैं, और प्रैक्टिकली भी देखा है पेशेंट थोड़ा इजी वे में ले लेता है घृत वगैरह के साथ चूर्ण। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। इसकी टीका कौन पढ़ेगा? मैं ही नहीं तो पढ़ती हूँ सर, मैंने बहुत दिनों से नहीं पढ़ा, हाँ पढ़ आप देती पढ़िए और अर्थ भी बताने का कोशिश करिए, ट्राई तो करिए क्या होता है, देखते हैं। ठीक सर, ठीक। आरग बधेंद्रिया यवादि, आरग बध इंद्रिय आदि भी, ये अष्टांग हृदय सूत्र में 15 अध्याय के 17 में दिया गया है। तो इसके साथ में बोल रहा है माक्षिका सहितम कफ पित्त ज्वरम जयति, अर्थात जो आरगवध और इंद्रिय इत्यादि हैं उनको अगर हम माक्षिक के साथ अर्थात मधु के साथ देंगे तो वो कफ और पित्त का जो है वो हरण मतलब कफ और पित्त का शांत करता है। तथा तिक्तादय कफा पित्त जरम भ्रंति, तथा तिक्त आदय में जिन्होंने बताया है तिक्ता वृष उशीर त्रायंती त्रिफला अमृता पटोल अतिविषा निम्ब मूर्व धनव्यास इत्यादि जो हैं ये कफ और पित्त जल का ये भी शांत करते हैं। तो वही हम लोग पित्त रस प्रधान की बात हमेशा करते आए हैं जब भी हमने चर चिकित्सा पढ़ी है, और जो भी क्योंकि कषाय रस नहीं देना है और हमें जो है मधुर रस भी नहीं देना है, कषाय तिक्त मधुरम पित्त मध्यम तो कुपिते, तो इन 3 रसों में अगर हम देखेंगे तो हमें जो है वो शांति के लिए तिक्त रस को ही हमें प्रधानता देनी है। और तिक्त रस प्रधान द्रव्यों में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, इसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। तिक्ता मतलब कटुकी हो जाएगा, और ब्रश में सर यह क्या है, उशीर लिखेंगे कि वासा? इसमें ब्रश, हाँ ब्रश और उशीर लिख रहा है ना ये 64 पे, 64 पे अडुलसा अडुलसा हाँ है ना अड़ूसा ये? बासा बासा, हाँ ठीक है मैम। अड़ूसा मतलब बासा, उशीर हो गया, त्रायंती को इन्होंने त्रायमाणा लिखा है यहाँ पर, जी जी और त्रिफला अमृता ये हम समझ रहे हैं, पटोल अतिविषा निम्ब और मूर्वा धन्यवास ये सब मेडिसिन कॉमन है, और ये हम लोग जानते हैं कि अगर हमें सब भी नहीं मिलती तो भी इसमें कुछ कॉमन मिल जाती है, निम्ब अतिविषा पटोल और त्रिफला अमृता, और ये जैसे वासा कटुकी ये सारी मेडिसिन हमारे उत्तर भारत में काफी कॉमन मिलती है। धनवासी या धमासा भी मिल जाता है। तो इस तरह से इसका हम अगर पाउडर बना के या काढ़ा बना के पेशेंट को देंगे तो हम पित्त कफ जल में पेशेंट को आराम दे सकते हैं। इसके बाद जो टीका लिखते हैं, अथ पित्त कफ जरा तत्र शमन महा आरग बधा देती, मतलब कि शमपित्त कफ जल के शमन के लिए आरग वध इत्यादि को कैसे उनके बारे में डिटेल बताया है, नीचे बताते हैं। शमनांतरम आहा तथेति संगेहतु ब्रश पुष्प छद्रसः शर्करा माक्षिकान्विता पित्त श्लेष्म ज्वरम हन्ति सा अस्रक पित्तम सकामलम। ब्रश पुष्प छदा रसः, ब्रश पुष्प मतलब बासा, उसका रस लेना है, उसमें चीनी डालना है और मधु डालना है, ये पित्त ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। और शास्त्रिक पित्तम स कामलम, रक्त पित्त में भी अच्छा काम करता है, कामला रोग में भी अच्छा काम करता है जी। तो बासा अरूसा का जो पुष्प है उसका रस निकालेंगे, है ना, उसको शर्करा और मधु के साथ। वैसे भी बासा को बहुत अच्छे से माना भी गया है, जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हम लोग सब यूज करते हैं। एक नया हम लोग को यहाँ योग मिला कि इसको हम शर्करा और मधु के साथ ले सकते हैं। इसके बाद लिख रहे हैं अनंता विश्व भेषजे कटुका तो यदा ज्वर त्रट भ्रम समूह धूमक अम्ल नाशना, धूमकाम्लक नाशना लेना है, शुंठी लेना है, कुटकी तो ये तदा मतलब इसका क्वाथ लेना है। ये क्या क्या करता है, तो ज्वर, प्यास की बीमारी, भ्रम, सम्मोह, धूमाम्लक मतलब धुआं निकलने जैसा हो रहा है या खट्टा ऐसे निकल रहा है, तो इन सबको ये दूर करता है। अनंता मतलब दुरालभ, यहाँ बोल रहे हैं अनंता मतलब दुरालभ है कि सारिवा है?
सर यहाँ इन्होंने अनंता को दुरालभा लिखा है, अच्छा, हो सकता है अनंता, दोनों का पर्याय होगा ना सर। हाँ, अनंता तो हम सारिवा को बोलते हैं ना। जी, वैसे भी पित्त की बात होती है तो पित्त कफ की बात हो रही है तो पित्त अनंता ही पित्त शामक है, मतलब सारिवा पित्त शामक अच्छी है। हाँ, विश्व भस्य जो शुंठी है वो आम पाचन भी करेगा और पित्त को भी शमन करता है क्योंकि मधुर विपाकी है, और कफ को भी। जी, गुटकी, सिद्ध योगे तु ज्वर अधिकारे श्लोक 122, कंठ कार्य अमृता भारंगी नागरे इंद्रे यव वास्कम निम्बम चंदनम पुस्तम पटोलम कटुरोहिणी कषायम पाए यदेनम पित्त श्लेष्म ज्वर आपहम। ये कंठकारी लेना है। हाँ, आप ही बोलिए, आप बोलिए सर, बोलिए। कंठकारी लेना है, गुडुची लेना है, फिर भारंगी लेना है, फिर शुंठी लेना है, अगर मतलब शुंठी, इंद्रियव लेना है, अडुलसा लेना है, पुनिम लेना है, चंदन लेना है, मुस्ता, पटोल, कटुरोहिणी, कुटकी लेना है। ये सब का काढ़ा देते हैं, श्लेष्म ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। फिर आगे दाहा तृष्णा अरुचि छर्दिक का सहरत पार्श्व शूलनत। जी, ये बर्निंग सेंसेशन अगर हो रहा है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तृष्णा रोग में, अरुचि में, छर्दी में, कास में, खांसी में, हृद पार्श्व शूल में बहुत अच्छा काम करता है। जो प्लूरेसी वगैरह होता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। गुरुचि निम्ब धान्यकम पद्यकम चंदनान्वितम ऐसा सर्व ज्वरान हंति गुरुचि आदिस्तु दीपनः। ये सारा जो है गुडुची, नीम, धनिया, पद्मक, चंदन, ये सब का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो सभी ज्वर में काम करता है। गुडुची आदिस्तु, ये सारे गुडुची वगैरह है, ये सब दीपन का कार्य भी करते हैं। हिल्लास अरोचक छर्दी विपासा दाहनाशना सा सरकराम अक्षमात्राम कटुकाम उष्णवाणिना। जी, इसमें बोल रहे हैं कि हिरलास को ठीक करता है, अरोचक, छर्दी, पिपासा, बर्निंग सेंसेशन, इन सबको ठीक करता है। इसमें शर्करा डाल दें, अक्ष मात्रा में इसका प्रयोग करें, कुटकी वगैरह डाल के, तो ये क्या करता है, गर्म पानी के साथ लेने से पित्तवा ज्वर जय जंतु कफ पित्त समुद्भवम, ये सभी कफ और पित्त ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। पटोलम पिच्चु मंदम च त्रिफला मधुकम बला साधितो अयम कषाया स्याद पित्ते श्लेष भवे जरे। पटोल लेना है, पिचु मंद मतलब नीम हो गया, कड़ू नीम, और त्रिफला मधुक मतलब यष्टि मधु, बला, इनका काढ़ा लेते हैं तो पित्त श्लेष्म ज्वर में अच्छा काम करता है। दीपनम कफ विच्छेदी पित्त वाता अनुलोमनम ज्वरघ्नम पाचनम भेदी शतम धान्य पटोलेयो इति इति पित्त कफ। ये जो है पटोल, नीम, त्रिफला, यष्टि मधु, बला, इनका जब प्रयोग करते हैं तो ये दीपन कारक कार्य करता है, कफ को छेदन म्यूकोलाइटिक कार्य करता है, पित्त वातानुलोमन करता है, पित्त को भी अनुलोमित करता है, वायु को भी अनुलोमित करता है, स्वरग्न है, पाचन है, मल का भेदन करता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन उनका पेट साफ करता है। और इसमें अगर हमने धान्यक और पटोल इसका काढ़ा दे दिया तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। ये पित्त कफ ज्वर में चिकित्सा है। और जो अनंता बताया ना, दुरालभा, वो इस संदर्भ में बताया, अष्टांग संग्रह के संदर्भ में अनंता मतलब दुरालभा का पर्याय नाम। जी, ऊपर जो था, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे तो फिर क्या रिजल्ट आता है हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, मोनिका मैम, आप ये करेंगी रुद्राष्टक? जी सर। सर मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि जैसे पित्त श्लेष्म ज्वर की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका हम किस तरह से सर, क्या मतलब कोई एग्जांपल ले सकते हैं क्या? जैसे हम डेंगू फीवर में भी ऐसे रहता है ना, डेंगू फीवर और स्वाइन फ्लू में भी ऐसे ही रहता है कि कुछ मतलब पित्त के भी, डेंगू में तो बहुत दिखता है कि मतलब रक्त पित्त जैसे सिम्टम आ रहे होते हैं। और हाँ, लेकिन श्लेष्म का उसमें सर्दी, खांसी, जुकाम भी हो रहा है तो। जी, ओके सर। जी सर। भले वो आगंतुक ज्वर है लेकिन पित्त और कफ के अगर सिम्टम दिख रहे हैं तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कि दोनों दोषों को वो शमन करेगा। जी,
हाँ, वो आगंतुक ज्वर भी सर शरीर में काम तो वो दोषों को डिस्टर्ब करके ही करते हैं ना, उनको ही डीरेंज करके करते हैं। जी जी पवन जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? पवन जी नहीं बोल रहे हैं आज। पूजा रच मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी वैद्यों को। सर मैं टॉपिक से हटकर कुछ बात करना चाहती थी, करूँ क्या? करिए। सर अभी थोड़े दिनों पहले प्रज्ञापराधवश मैंने वो गन्ने का रस होता है ना, वो बर्फ वाला 4-5 दिन तक पी लिया था। तो अभी शरीर में बहुत ही कफोत क्लेश हो गया है सर। तो मैं वमन करना चाहती थी, तो सर लघु वमन कैसे करते हैं? और सर घृतपान करने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती सर। आप क्या करिए कि यष्टि मधु का फांट पी लीजिए आज या कल। यष्टि मधु का फांट बने, मतलब गर्म पानी करिए, उसमें यष्टि हाँ। मधु डाल दीजिए और वो पी लीजिए, और मदन फल का चूर्ण लेके चाटन कर लीजिए, उल्टी आ जाएगी। सर वो घृतपान के बिना चलेगा सर? सद्य वमन इसी को बोलते हैं, बिना घृतपान का। जी सर, जो ठीक है उत्प्लेट सर। हो रहा है ना, कफ निकलना चाहता है, वो निकल जाएगा। हाँ सर, वो शरीर में पूरा मतलब कफ ही हो रहा है। वो खांसी आती है तो वो भी कफ वाली बलगम वाली ही आती है सर। और सर गर्म पानी पी के रहना है। जब भूख लगे तो खिचड़ी से शुरू कर सकते हैं। जी सर, ठीक है सर। और सर पूरे दिन वो मतलब आलसीपन ऐसा रहता है, सुस्ती आलसीपन, ये सब इसी की वजह से ही होगा ना सर? हाँ हाँ ठीक है सर, आपने थैंक यू सर। कितना पिया था गन्ने का रस? हाँ सर। कितना क्वांटिटी में पिया था? सर वो एक गिलास पिया था मैंने, लेकिन वो 5-6 दिनों तक लगातार पिया था सर। और उसमें एक ही बर्फ गिलास रहता पिया। था? बर्फ भी पीती हाँ थी? हाँ सर, वो बर्फ था सर उसमें। वो मुझसे से मतलब सडनली इतनी धूप होने लगी ना, तो सर मुझसे ये गलती हो गई। अभी कभी भी बहुत ही तक। आप गन्ने का रस पीजिए तो बिना बर्फ का पिया करिए। हाँ सर, अभी तो मैं ध्यान ही रखूंगी सर, लेकिन मैंने ये भी देखा कि कभी कभी हमसे भी प्रज्ञापराध हो जाता है, तो पेशेंट का तो होगा ही सर। जी थैंक यू सर, मैं कल करती हूँ सर। ठीक है मोनिका मैम, थैंक यू, थैंक यू सर। ठीक है मोनिका जी मैम। सर, जी सर, जी सर, नमस्कार। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशकाशं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं सकुनमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं कुन्दमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगभ्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां
न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपमेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घटातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सर। जी प्रणाम। अब हम शाम को मिलेंगे। सभी लोगों का दिन शुभ हो। पवन जी, आप कुछ करना चाहते हैं? शांति पाठ। पवन जी शायद बिजी हैं, तो ठीक है, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, फिर हम शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। प्रणाम सर।